ये सब लोगों से मैंने पूछा है कि भाई 6 महीने में 6 साल का काम हमने किया है या नहीं किया है, और हमारे दुश्मन भी इस बात को मानते हैं कि भाई ये किया है। और सबसे पहला काम जो मैं आमतौर पर नहीं बताता हूँ, वो जो उत्तर प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहा था, जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब थी, तो हमारी सरकार ने पहले 2 महीने में 1,45,000 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया। 1,45,000 गुंडों को गुंडा एक्ट लगाकर, जो रिकॉर्ड के ऊपर था लेकिन लागू नहीं होता था, हमारी सरकार ने 1,45,000 लोगों को जेल की दरवाजों के पीछे बंद किया। हमारे लिए ये काम आसान क्यों था? क्योंकि हमारा पुलिस का डायरेक्टर जनरल हेड वो चमार था, और 3 एडिशनल जनरल पुलिस वो हमने चमार बना दिए, और 4 आईजी पुलिस, और 8 डीआईजी, और 45 एसएसपी। हमने जब ये इतने चमारों को हमने इस लेवल के ऊपर बनाया, तो वो सारे लोग खुश होकर उन्होंने जो हमने कहा उन्होंने किया। हमने उनसे कहा कि भाई गुंडों को गिरफ्तार करो फटाफट, जो भी आपके एरिया में गुंडे हैं, और जेलें भरती हैं तो भरने दो, हम और बना लेंगे, लेकिन इनको गुंडों को गिरफ्तार करो। जब 1,45,000 गुंडे एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए, तो उनके जो सरगना से वो उत्तर प्रदेश छोड़कर नेपाल भाग गए। तो इस तरह से साथियों, तो हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सिर्फ हम लोगों ने ये 4 महीने या 6 महीने सरकार चलाकर काफ़ी काम करके दिखाया है। मैं इसको समझता हूँ कि हमने एक नमूना पेश किया है देशवासियों के सामने, बहुजन समाज के सामने एक नमूना पेश किया है कि हम इसी किस्म का काम बहुत बड़े पैमाने पर देश में बहुजन समाज के लोगों को वो तैयार करके, बहुजन समाज की शक्ति बनाकर, बहुजन समाज की सरकारें बनाकर ये देश भर में हम ये काम कर पाएंगे। और फुले शाहू और अंबेडकर की जो विचारधारा है, मनुवादी समाज व्यवस्था को हटाकर, मनुवादी समाज व्यवस्था को हटाकर मानवतावादी समाज व्यवस्था का निर्माण करना, ये उन लोगों को ही करना होगा जिनकी ज़रूरत है। जिनकी ज़रूरत है, इसके लिए हमें उन लोगों को तैयार करना होगा। जब 14 अप्रैल 1984 को हमने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, तो मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई, आप लोग सोचते होंगे कि ये नाम होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए। मैंने बरसों की सोच के बाद तय किया है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी का नाम होना चाहिए, और ये जानते हुए मैंने ये नाम रखा है कि बहुजन समाज नाम की कोई चीज़ इस देश में नहीं है। बहुजन समाज तो इस देश में नहीं है, लेकिन हम बहुजन समाज की पार्टी पहले बना रहे हैं। तो इसलिए जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बनाना है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि बहुजन समाज तो बना हुआ नहीं है। अगर बहुजन समाज की पार्टी बनानी है, तो पहले हमें बहुजन समाज बनाना होगा। पहले हमें बहुजन समाज बनाना होगा, तब हम जाकर बहुजन समाज की पार्टी बना सकते हैं और उससे कुछ करके दिखा सकते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों ने गंगा जमुना की धरती से बहुजन समाज को बनाना शुरू किया, और आज हमारा बहुजन समाज जो लेटेस्ट जो चुनाव का रिजल्ट है, वो बताता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज 100 में से 30 बना है। तो इसलिए तो जब मैं बार बार सोचता था कि भाई इन लोगों को जब तक ये देश के हुक्मरान नहीं बनते हैं,
तब तक इनका कल्याण नहीं होता है। तो मैं किसी से बोलता नहीं था, मेरे दिमाग में बात आती थी और दिमाग को ही परेशान करके मैं चुपके से बैठ जाता था कि भाई बोलने लायक ये बात नहीं है। बाम साहब बनाने के बाद 1978 के बाद जब मुझे लगने लगा, बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले जब मुझे लगने लगा कि ये काम होना चाहिए, इन लोगों को जब तक ये देश के हुक्मरान नहीं बनते तब तक इनकी मुश्किलों का अंत नहीं होगा। तो इसलिए तो उस दिशा में हमें ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इसलिए उसके बाद मैंने ज़्यादातर उसी दिशा में बढ़ने का फैसला किया और किसी न किसी तरह से हमारे हाथ में सत्ता आनी चाहिए और उस सत्ता का हमें सही उपयोग करके बहुजन समाज का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये मुझे जब मैं DS4 बना रहा था 1982 में, तो तब मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। 1932 में बाबा साहब ने कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, और 1982 में तो 50 साल बाद मैं चुपके चुपके इसके बारे में सोचता था, लेकिन कहता नहीं था कभी, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि भाई ये लोग बेकारी लोग, ये दबे कुचले लोग, और ये लोग क्या सरकार बनाएंगे, क्या सरकार बनाएंगे या क्या सरकार चलाएंगे। तो इस तरह से साथियों, तो उस वक्त तक मैं ऐसा दबी आवाज़ से बोलता था, लेकिन आज मैं बेशर्म होकर बड़ी बेशर्मी के साथ जोर जोर से बोलता हूँ, चिल्लाता हूँ, सबको मनुवादियों को डराता हूँ कि भाई अब 5 साल के अंदर अंदर हमें बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि 5 साल के अंदर मैं ये बनाकर रहूंगा। ये सब लोगों से मैंने पूछा है कि भाई 6 महीने में 6 साल का काम हमने किया है या नहीं किया है, और हमारे दुश्मन भी इस बात को मानते हैं कि भाई ये किया है। और सबसे पहला काम जो मैं आमतौर पर नहीं बताता हूँ, वो जो उत्तर प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहा था, जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब थी, तो हमारी सरकार ने पहले 2 महीने में 1,45,000 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया। 1,45,000 गुंडों को गुंडा एक्ट लगाकर, जो रिकॉर्ड के ऊपर था लेकिन लागू नहीं होता था, हमारी सरकार ने 1,45,000 लोगों को जेल की दरवाजों के पीछे बंद किया। हमारे लिए ये काम आसान क्यों था? क्योंकि हमारा पुलिस का डायरेक्टर जनरल हेड वो चमार था, और 3 एडिशनल जनरल पुलिस वो हमने चमार बना दिए, और 4 IG पुलिस और 8 DIG और 45 SSP। हमने जब ये इतने चमारों को हमने इस लेवल के ऊपर बनाया, तो वो सारे लोग खुश होकर उन्होंने जो हमने कहा उन्होंने किया। हमने उनसे कहा कि भाई गुंडों को गिरफ्तार करो फटाफट, जो भी आपके एरिया में गुंडे हैं, और जेलें भरती हैं तो भरने दो, हम और बना लेंगे, लेकिन इनको गुंडों को गिरफ्तार करो। जब 1,45,000 गुंडे एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए, तो उनके जो सरगना से वो उत्तर प्रदेश छोड़कर नेपाल भाग गए। तो इस तरह से साथियों, तो हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सिर्फ हम लोगों ने ये 4 महीने या 6 महीने सरकार चलाकर काफ़ी काम करके दिखाया है। मैं इसको समझता हूँ कि हमने एक नमूना पेश किया है देशवासियों के सामने, बहुजन समाज के सामने एक नमूना पेश किया है कि हम इसी किस्म का काम बहुत बड़े पैमाने पर देश में बहुजन समाज के लोगों को वो तैयार करके, बहुजन समाज की शक्ति बनाकर, बहुजन समाज की सरकारें बनाकर
ये देश भर में हम ये काम कर पाएंगे और फुले शाहू और अंबेडकर की जो विचारधारा है, मनुवादी समाज व्यवस्था को हटाकर मानवतावादी समाज व्यवस्था का निर्माण करना, ये उन लोगों को ही करना होगा जिनकी ज़रूरत है। इसके लिए हमें उन लोगों को तैयार करना होगा। जब 14 अप्रैल 1984 को हमने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया तो मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई, आप लोग सोचते होंगे कि ये नाम होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए। मैंने बरसों की सोच के बाद तय किया है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी का नाम होना चाहिए और ये जानते हुए मैंने ये नाम रखा है कि बहुजन समाज नाम की कोई चीज इस देश में नहीं है। बहुजन समाज तो इस देश में नहीं है, लेकिन हम बहुजन समाज की पार्टी पहले बना रहे हैं। तो इसलिए जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बनाना है उनको ये मालूम होना चाहिए कि बहुजन समाज तो बना हुआ नहीं है। अगर बहुजन समाज की पार्टी बनानी है तो पहले हमें बहुजन समाज बनाना होगा, तब हम जाकर बहुजन समाज की पार्टी बना सकते हैं और उससे कुछ करके दिखा सकते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों ने गंगा जमुना की धरती से बहुजन समाज को बनाना शुरू किया और आज हमारा बहुजन समाज जो लेटेस्ट जो चुनाव का रिजल्ट है वो बताता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज 100 में से 30 बना है। तो इसलिए तो जब मैं बार बार सोचता था कि भाई इन लोगों को जब तक ये देश के हुक्मरान नहीं बनते हैं तब तक इनका कल्याण नहीं होता है, तो मैं किसी से बोलता नहीं था। मेरे दिमाग में बात आती थी और दिमाग को ही परेशान करके मैं चुपके से बैठ जाता था कि भाई बोलने लायक ये बात नहीं है। बामसे बनाने के बाद 1978 के बाद जब मुझे लगने लगा, बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले जब मुझे लगने लगा कि ये काम होना चाहिए, इन लोगों को जब तक ये देश के हुक्मरान नहीं बनते तब तक इनकी मुश्किलों का अंत नहीं होगा। तो इसलिए तो उस दिशा में हमें ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इसलिए उसके बाद मैंने ज़्यादातर उसी दिशा में बढ़ने का फैसला किया और किसी न किसी तरह से हमारे हाथ में सत्ता आनी चाहिए और उस सत्ता का हमें सही उपयोग करके बहुजन समाज का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये मुझे जब मैं DS4 बना रहा था 1982 में, तो तब मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। 1932 में बाबा साहब ने कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, और 1982 में तो 50 साल बाद मैं चुपके इसके बारे में सोचता था, लेकिन कहता नहीं था कभी, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि भाई ये लोग बेकारी लोग, ये दबे कुचले लोग, और ये लोग क्या सरकार बनाएंगे या क्या सरकार चलाएंगे। तो इस तरह से साथियों, तो उस वक्त तक मैं ऐसा दबी आवाज से बोलता था, लेकिन आज मैं बेशर्म होकर बड़ी बेशर्मी के साथ जोर जोर से बोलता हूँ, चिल्लाता हूँ, सबको मनुवादियों को डराता हूँ कि भाई अब 5 साल के अंदर अंदर हमें बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि 5 साल के अंदर मैं ये बनाकर रहूँगा।